कि मैं जो है ये सब बातें ओपन प्लेटफॉर्म पे क्यों बता रहा हूँ। करियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट मेजरली अफेक्ट द अब्रॉड एडमिशंस, और उसको अगर क्लियर भी कर लेते हो उसके बाद आपको एक एडिशनल एग्जाम हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला वंस अगेन। आज के इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एमबीबीएस अब्रॉड को लेकर के। और एमबीबीएस अब्रॉड में हम लोग आज ना ही किसी कंट्री के बारे में और ना ही किसी यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो डिस्कस करेंगे वो है एनएमसी ड्राफ्ट, जो अब्रॉड एडमिशंस को लेकर के जो एनएमसी ने अपने साइट पे पब्लिश किया है उसको लेकर के हम कुछ बात आपसे करेंगे। वैसे तो ये वीडियो मैं लेट बना रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं खुद एक कोविड पॉजिटिव हो चुका था, तो मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं आपको इस वीडियो को टाइम से पब्लिश कर सकूँ। लेकिन जब मुझे मिला है तो आई जस्ट वांटेड टू कम विद द ट्रूथ एंड द रियल पिक्चर कि आपको इस ड्राफ्ट को कैसे लेना है और आपको क्या क्या तैयारियां अभी करनी है और क्या नहीं करना। सी एक्चुअली जो एनएमसी ड्राफ्ट जो साइट के ऊपर में उन्होंने जो पब्लिश किया है, पब्लिक नोटिस के लिए डाला है और ओपिनियन आपसे मांगे गए हैं, वैसे तो यह अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं है क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक ड्राफ्ट अपलोड कर दिया है वेबसाइट पर। लेकिन अगर यह उन्होंने अपलोड किया है तो यह कहीं ना कहीं एक सीरियस कंसर्न है। इसको आप और हम लाइटली नहीं ले सकते क्योंकि उसके अंदर में जो लगभग 4-5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट मेजरली अफेक्ट द अब्रॉड एडमिशंस। अब्रॉड एडमिशंस कहने का मतलब है कि बीइंग ए स्टूडेंट वो आपके करियर को हाईली इम्पैक्ट कर सकता है और करेगा। जिसमें सबसे पहला जो 10 इयर्स का मेडिकल लाइसेंसिंग है कि उस कंट्री में अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो वहाँ का 10 इयर्स का मेडिकल लाइसेंसिंग जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो यह वाला जो है एक रूल है, अगर यह इम्प्लीमेंट है और अगर होता है तो बाहर कोई भी बच्चा एडमिशन्स लेने के लिए नहीं जा पाएगा। लेकिन ये लॉजिकल नहीं है, जिन्होंने भी ये बनाया इट इज़ नॉट लॉजिकल एक्चुअली। तो कोर्ट के अंदर में या कभी भी जब उनसे डिस्कशन होगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो इस रूल को तो हटा देंगे क्योंकि यह रूल कंट्री टू कंट्री कहीं भी ये फिट नहीं बैठता है। जो सेकेंड है वो इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता, लेकिन कई सारी कंट्रीज़ में जब आप जाते हैं जहाँ पर इंटर्नशिप इंडिया के जैसा रोटेटरी मॉडल नहीं है, तो उस सिचुएशन में लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इंटर्नशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो उस कंट्री से ही अगर आप इंटर्नशिप क्रिएट करके आते हो और फिर आकर के यहाँ पर अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो कई सारी चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टाइम आपके लिए लेने वाला हो जाएगा और फिर आपको कई सारी चीज़ फिर एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर सीखने में लग जाएगी। क्योंकि अभी 1 साल वहाँ आपका बचता था तो वो लर्निंग आपका इंटर्नशिप में इंडिया में लगभग हो जाता था। तो ये वाला एक सिचुएशन है। सेकंड क्या है कि 6 ईयर के कोर्स ड्यूरेशन का जहाँ प्रोग्राम है, 5 ईयर्स का कोर्स ड्यूरेशन का जहाँ का प्रोग्राम होता था, तो वहाँ आप डिग्री लेकर के आते थे और डिग्री लेकर के आने के बाद फिर आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे देते थे तो आपका 1 साल बच जाता था। अब अगर इंटर्नशिप वहीं कंप्लीट करनी होगी तो एडिशनल 1 ईयर के बाद फिर आप आओगे तो एग्ज़ाम आप यहाँ पर दोगे, तो ये और फिर उसके बाद आपकी लर्निंग चलेगी। तो इस तरीके का इंटर्नशिप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लर्निंग फेज के लिए इंटर्नशिप इंडिया में होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता था। द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसके अंदर में है वो है आपका नेक्स्ट एग्जाम एंड दैट हैज़ टू बी क्लियर विद इन 2 ईयर्स ऑफ टाइम। मतलब आप 2022 में अगर कोई बच्चा एमबीबीएस कंप्लीट कर रहा है तो विद इन 2024 यानी 2024 के अंदर में उसको जो है पूरा का पूरा जो है मतलब वो नेक्स्ट का पेपर क्लियर करना होगा, मतलब विद इन 2 ईयर्स के बाद। और 2 ईयर्स में ये 2 अटेम्प्ट उनको मिलेगा। कई लोग 4 अटेम्प्ट बता रहे हैं बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली करेक्ट। 4 अटेम्प्ट्स की अभी कोई बात नहीं है, 2 अटेम्प्ट्स की बात तो लगभग है। तो 2 अटेम्प्ट्स के अंदर में आपको क्लियर करना पड़ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्री और पैरा क्लिनिक एग्जाम अब्रॉड के बच्चों के लिए अलग से, विच इज अगेन मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिनेरियो है। क्योंकि आप अगर देखते हैं, क्योंकि पहले जब बच्चे जा रहे थे तो हो क्या रहा था कि यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म था, बाहर के बच्चे इंडिया के बच्चे सेम प्लेटफॉर्म पे एग्जाम दे रहे थे, नेक्स्ट का पेपर हो गया था। सो दिस वाज एक्चुअली द पॉइंट कि इसके बिहाफ पे बच्चे यहाँ पढ़े चाहे बाहर बच्चे, सेव द मनी वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट अब क्या है कि अगर आप नेक्स्ट एग्जाम वहाँ से आकर के इंडिया में नेक्स्ट दे रहे हो और उसको अगर क्लियर भी कर लेते हो उसके बाद आपको एक एडिशनल एग्जाम
जो एफएमजी आप देते थे, यानी एफएमजी का नाम बदल करके अब उन्होंने उसको प्री और पैरा क्लिनिक नाम एग्जाम दे देंगे। तो अगर एडिशनल अब्रॉड के बच्चे प्री और पैरा क्लिनिक सब्जेक्ट का अगर एग्जाम देंगे तो यह एक अगेन मेजर चैलेंज है, क्योंकि आप अगर नेक्स्ट एग्जाम में क्लियर करते हैं और फिर आप प्री पैरा क्लिनिक का एडिशनल प्रेशर अगर आप अब्रॉड के बच्चों के लिए डालते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो मंसूबे हैं वो बाहर के बच्चों के लिए वो क्लियर नहीं है, एंड इट इज़ क्वाइट डाउटफुल। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हाथ समझ में आता है वो आता है यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस का, क्योंकि लास्ट पिछले 3-4-5 सालों से देखा जाए तो इंडिया के जो बीडीएस के डेंटल के जो कॉलेजेज है वो मोर देन 70% सीट उनकी खाली रह जाती है। उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेज के मैनेजमेंट कोटा की सीटें थी लास्ट ईयर, काफ़ी सीटें उनके मैक्सिमम प्राइस जो उनका मैनेजमेंट कोटा का प्राइस था उससे बहुत नीचे आकर के फिल्डअप करनी पड़ी। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह का सिचुएशंस या तो गवर्नमेंट के सामने क्रिएट किया जा रहा है और यह बनाई जा रही है कि वहाँ पर आपके लिए एक मेजर चैलेंज क्रिएट किया जाए और किसी न किसी तरीके से बाहर के बच्चों के लिए और इंडियन बच्चों के लिए एक डिफरेंस जो है वो गैप क्रिएट किया जाए, ताकि बच्चों का जो रुझान हो वो इंडिया की तरफ ज़्यादा हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके उस ड्राफ्ट में है, स्टिल इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड। लेकिन क्या है कि इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है? वो ऐसे है कि जैसे उन्होंने 2021 में इसको इम्प्लीमेंट किया है। सी आई एम अ कंसल्टेंट, तो मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने बेनिफिट में आपको ये बोल सकता हूँ कि नहीं ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये लागू नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारा बिजनेस डाउन होगा। तो मैं इस लालच में आकर के आपके सामने ये पॉइंट रख सकता हूँ। बट टू बी वेरी क्लियर, जो क्लैरिटी है वो ये है कि आपको बीइंग ए स्टूडेंट आपको कम से कम 20 जुलाई तक वेट करना चाहिए। आपको कभी अभी किसी के पास कोई एडवांस मनी टोकन किसी कंसल्टेंट के साथ आपको किसी तरह का बुकिंग अमाउंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हु नोज कि कल के डेट में यह जो है इम्प्लीमेंट हो जाए। अगर ये हट जाता है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि हट जाता है, अगर ये हट जाता है तो वेल एंड गुड है, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। लेकिन अगर ये नहीं हटता है और अगर इम्प्लीमेंटेड होता है या वो कुछ चीज़ें मॉडिफाई कर देते हैं, शुरू के 2-3 पॉइंट हटा देते हैं, बाद के फिर 2-3 पॉइंट रख देते हैं, आपके नीट एग्जाम वाला मॉडल 2 साल का ही रख देते हैं, प्री पैरा क्लिनिक एग्जाम अगर इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो चैलेंजिंग है ना। फिर तो जो बच्चे नीट की तैयारी किए बिना जो है सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर के जो बाहर भाग जाते थे, जो मैं हमेशा कई सारी वीडियो में बोलता रहा हूँ कि आप MBBS एज ए ड्रीम करियर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आपके मार्क्स नीट के अंदर में अच्छे होने चाहिए, आपके बेस अच्छे होने चाहिए। तो जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं होंगे और या जिन बच्चों को पढ़ना नहीं है, सिर्फ घर वाले ने, पड़ोसी वाले ने, किसी फ्रेंड ने अगर उसको देख करके आप अगर एडमिशन्स ले रहे हो क्योंकि फलाने का लड़का चला गया या फलाना दोस्त चला गया, यकीन मानिए आपके लिए फिर ये एग्ज़ाम पास करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि वो पेपर जिस तरीके से है वो उसमें कोई टाइम लिमिटेशंस होकर के ना आए, या आपको मैक्सिमम टाइम मिले या मैक्सिमम अटेम्प्ट मिले, एडिशनल प्रेशर प्री पैरा के नाम पर कुछ वैसा ना हो, तभी आपके लिए ये इजी प्लेटफॉर्म बन पाएगा। अदरवाइज इट विल बिकम अ डिफिकल्ट सिचुएशंस फॉर यू। मैं अपने इंटरेस्ट में बोल सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ कि नहीं आपके लिए अच्छा ईजी है, लेकिन इन रियल सिनेरियो इट इज़ रियली अ डिफिकल्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। तो मेरा ये कहना है कि अभी आपको किसी के कहने पे डिसीजन नहीं लेना है। कोई यूनिवर्सिटी की सीट नहीं भरने वाली है। हर साल ये प्रोपागेंडा चलाया जाता है कि सीट खत्म हो जाएगी, आप एडवांस बुकिंग करा लो, आपको खूब सारे मैसेजेज आएंगे, खूब सारे फ़ोन आएंगे। तो इन सब चक्करों में बिल्कुल नहीं पढ़ना। बाहर की यूनिवर्सिटी में 500 सीट्स होती है, सारी यूनिवर्सिटी हर साल 10% खाली ही जाती है और कोई कैपेसिटी लिमिटेशन होता नहीं है। तो आपको इत्मीनान से बैठना है टिल द फाइनल डिसीजन, क्योंकि आपने एडमिशन्स ले भी लिया और डिसीजन कुछ उल्टा हो गया तो फिर क्या करोगे। तो आप 20 जुलाई तक कम से कम वेट करिए। उम्मीद है कि तब तक डिसीजंस NMC के द्वारा ले लिया जाएगा, या तो उस ड्राफ्ट को हटा दिया जाएगा या कुछ अगर चेंजेस करना चाहते हैं और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें जो सुनने में आ रही है वो सिर्फ हवा ही है। रियल सिनेरियो यही है कि NMC ने वो ड्राफ्ट बनाया है, दैट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द साइट, और जब तक वो वेबसाइट पर है तब तक हम ये मानकर चलेंगे कि 2021 में अगर उन्होंने इसको डाला है तो वो कभी भी अगले 3-4 महीने के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो आपके लिए एक मेजर चैलेंज होगा। तो मैक्सिमम टाइम लेते हुए आप कम से कम नीट के एग्ज़ाम तक या नीट के एग्ज़ाम से पहले कभी भी अगर ये डिसीजन आता है, अगर वो चेंज हो जाता है, रिमूव हो जाता है, कुछ भी उसमें एडिट होता है, तो आप माई करियर पाठशाला चैनल के साथ अगर बने हुए हैं तो आपको इसका अपडेशन तो आपको मिल ही जाएगा। दिस वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, किसी भी कंसल्टेंट के साथ अभी कोई बुकिंग अमाउंट देकर के आपको फंसने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा
अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको किसी को व्हाट्सएप करने की, किसी को मेल करने की जरूरत नहीं है। या आपसे बोला जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट शेयर कर दो, आपकी बुकिंग करा देते हैं, वो भी नहीं करना है। डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपका करियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप हर किसी के साथ उसको शेयर नहीं करिए जब तक अनटिल एंड अनलेस यू फाइनलाइज योर कंसल्टेंट कि आपको किसके थ्रू एडमिशंस प्रोसेस कराना है। क्योंकि अभी के जो सिनेरियो में है अब्रॉड एडमिशंस में बहुत सारे चैलेंजेस आ गए हैं। एक और चैलेंज आया है कि जो MCI की लिस्ट हटाई है उसको लेकर के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं और उसको लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम होने वाले हैं, दैट आई विल लेट यू नो इन अनदर वीडियो, जो मैं पूरे डिटेल्स में उसको कवर करने वाला हूँ। तो मैं कंक्लूड करता हूँ, आपको वेट करना है, वॉच करना है, ठीक है। आपको किसी प्रोपेगेंडा में नहीं आना है कि मतलब हट जाएगा या अभी ड्राफ्ट है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अगले साल होगा, पिछले साल होगा। अगर वो वहाँ से हट जाता है, जो रियल पिक्चर सिनेरियो है उसके बारे में कोई भी गाइडलाइंस आ जाती है, यू हैव टू फॉलो दैट ओनली, इज द वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कई लोगों का कहना है कि अगर ये मामला आता है तो कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट में जाने का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट में जाएंगे तो सारे पॉइंट्स हटा दिए जाएंगे, या हटा भी दिए जा सकते हैं, लेकिन जब कोर्ट में डिसीजन होगा तो होगा। हमें अपने करियर को उसी के हिसाब से प्लान करने हैं और सेव करने हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जो पुराने बच्चे गए थे, जो पिछले साल के बच्चे गए थे, उनका क्या। सी एक्चुअली इस ड्राफ्ट के अंदर में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि ये पुराने वाले बच्चों पे भी लागू होता है। तो अगर हम ये मान भी लें कि अगर पुराने वाले बच्चों पे लागू हो भी जाएगा, तो पुराने वाले जो बच्चे हैं ना, जो 2020 से पहले जिन्होंने एडमिशन लिया है, 2020 तक जिन्होंने एडमिशन लिया है, उन बच्चों के लिए अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो वो ईजिली कोर्ट में ये केस जीत सकते हैं, क्योंकि कोर्ट हमेशा स्टूडेंट्स के फेवर में ये डिसीजन देगी कि इन बच्चों को यह पहले से गाइडलाइंस क्यों नहीं पता था। तो दे विल इजिली बीन इन टू द कोर्ट, अगर वो कोर्ट में चले जाएंगे। लेकिन जो 2021 के बच्चे हैं ना, अगर इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया ना, तो और फिर हम कोर्ट में जाते हैं तो हमारे जीतने के चांसेस कम हैं, क्योंकि आपको ये पहले से पता था कि इस तरह के कुछ मेजर चेंजेस और कुछ ड्राफ्ट जो हैं साइट के ऊपर में अपलोड किए गए हैं, जिसको लेकर के ये चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। तो 2021 में 2021 में जिन बच्चों को भी अब्रॉड में एडमिशन्स लेना है, उनको अभी वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो है। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर गवर्नमेंट लेकर के, या फिर बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स भी अपने अपने लेवल पर गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं। आपने ट्वीट भी किया है, कई लोगों ने जो है पिटिशन फाइल करके, पिटिशन साइन करके जो है सबमिट भी कराई है। तो लेकिन क्या है ना कि एट द एंड ऑफ द डे देखूँ तो ये बीजेपी गवर्नमेंट है, तो एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एक्चुअली। पिछले पास में कई सारे स्टूडेंट्स के फेवर में जो डिसीजन होने थे वो उन्होंने लिया नहीं है, और वो अपने डिसीजंस पे रिजिड हो जाते हैं। तो इसी को लेकर के ही जो हिस्ट्री है उसको देख करके लगता है कि अनटिल एंड अनलेस द पिक्चर सीम्स टू बी क्लियर, हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए और वेट एंड वॉच करना चाहिए। और सीट कहीं भरने वाली नहीं है, कहीं ख़त्म होने वाली नहीं है। इस प्रोपेगेंडा में बिल्कुल मत फंसिए, आराम से नीट की तैयारी कीजिए। क्या कर लेना, अभी आपको अपने पासपोर्ट बना के रख लेना है, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। जैसे ही आपके एरिया में लॉकडाउन रिलीज होता है, आपका ओपन होता है, आप पासपोर्ट वाला जो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट का जो काम है वो आप कंप्लीट करके रख लीजिए, क्योंकि पता नहीं थर्ड वेव कब आ जाएगी, फिर क्या होगा। तो वो काम आपको कर लेना है। फंड का अरेंजमेंट आपको करके रखना है। इन द मेन टाइम आप किसी काउंसलर से, या तो माई करियर पाठशाला के थ्रू, या फिर आपको जो लगता है जिस पे आपको ट्रस्ट है उसके थ्रू आप एक अच्छा कंट्री, एक अच्छा कॉलेज वगैरह फाइंड आउट करके सब कुछ करके रख सकते हैं। लेकिन अप्लाई जो एडमिशन्स का है वो सारी चीज़ों को देखने के बाद ही करने का है। एंड टिल द टाइम यू नीड टू वेट एंड वॉच। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके करियर के लिए। कई सारे लोगों को हमारे इस वीडियो बनाने से हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, जनरली जो इस डोमेन में है, क्योंकि मैं उनको लगेगा कि मैं जो है ये सब बातें ओपन प्लेटफॉर्म पे क्यों बता रहा हूँ। लेकिन क्या है कि माई करियर पाठशाला आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, और सच बताने के लिए ही ये प्लेटफॉर्म फेमस है। तो मैं आपके सामने आपके करियर के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग एक्चुअली हियर। हमारे लिए क्या बेनिफिटेड है और हमें कैसा बेनिफिट हो सकता है, उसका कोई मायने नहीं रखता। तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।